देखिए 23 जुलाई को मतलब आज के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका हम क्वेश्चन एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था MRP का फुल फॉर्म। क्या पूछा था? MRP का फुल फॉर्म। इसका होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक गैस के भंडार में किस प्रदेश, मतलब प्राकृतिक गैस के भंडार में कौन से प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो कौन से आते हैं? वह आते हैं, देखिए प्रदेश पूछा गया है ना, तो पश्चिमी उपतटीय प्रदेश आएंगे। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार में कौन से प्रदेश आते हैं? तो कौन आएंगे? पश्चिमी अपतटीय प्रदेश आएंगे। और ये कहाँ है? तो मुंबई आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाबलेश्वर से निकलने वाली कौन सी नदी है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? बलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो महाबलेश्वर से निकलने वाली जो नदी है वो है कृष्णा। कौन है? कृष्णा नदी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोयला आधारित कौन सा संयंत्र है जो एनटीपीसी का है? कोयला आधारित कौन सा संयंत्र है जो एनटीपीसी का है? कोयला आधारित कौन सा संयंत्र जो किसका है? एनटीपीसी का है। ठीक है, तो कौन है? वो है कहलगांव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? तो क्या बोलेंगे? वारेन हास्टिंग के समय आया था। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बोला गया है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है ना वो क्षेत्र पूछा गया था। तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन आएंगे? तो वह आएंगे कृषि एवं सहायक क्षेत्र। कृषि प्लस सहायक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे शिक्षित प्रदेश पूछा गया था। वो कौन आएंगे? तो वो आएंगे केरल। आपको पता है सर्वाधिक जो है शिक्षा में कौन है? तो वो केरल आगे हैं। आगे पूछा गया था इमरजेंसी ग्लैंड मतलब आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि कौन आएंगे? तो वो आएंगे एड्रीनल ग्रंथि आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया? तो 1784 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म पूछा था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 BC में। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अस्थि से अस्थि मिलता है तो क्या बनता है? तो लिंगामेंट। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया अस्थि से अस्थि के मिलन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग लिंगामेंट। मतलब अस्थि से अस्थि पूछा था। ठीक है, अस्थि मतलब हड्डी होता है और हड्डी पूछा था। अस्थि से अस्थि। ठीक है, क्या होगा? तो लिंगामेंटल होगा। लिंगामेंटल
मेंटल होगा, जिसे बोलते हैं स्नायु। ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला जो है, अंतरिक्ष में जाने वाला या पहुंचने वाला पहला व्यक्ति पूछा था, क्या हो जाएंगे? यूरी गागरी। ये कब? तो 1961। कब? तो 1961 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था किसान सभा का गठन के अध्यक्षता कौन किए थे? किसान सभा के गठन के अध्यक्षता कौन किए थे? किसान सभा के गठन के अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। कब किए थे? स्वामी सहजानंद कब किए थे? तो 11 अप्रैल 1936 में किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? असहयोग आंदोलन। हम लोग को पहले बोले थे कि गांधी युग से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछते ही रहेगा, आगे भी पूछेगा। तो असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता बोल रहा था, कौन कर रहे थे? तो आपको पता ही होगा कि MK गांधी कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन हुए कब थे? तो 1 अगस्त 1920 में हुए तो असहयोग आंदोलन। इसका पर्पस क्या था? तो अंग्रेजों का वस्तुओं का बहिष्कार करना, असहयोग करना। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता था कि जैसे कि कोई अंग्रेज व्यक्ति पढ़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट लोग क्या करते थे? निकल के भाग जाते थे कि हम अंग्रेज से नहीं पढ़ेंगे। कोई अंग्रेज व्यक्ति अगर वकालत कर रहा है या फिर जज है, अंग्रेज व्यक्ति अगर जज है, तो वकील जब इंडियन रहते थे तो इंडियन बोलते थे कि अंग्रेज जो है वो जज है, इसलिए हम वकालत नहीं करेंगे, वो चल जाते थे। मतलब पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिए जो है वो असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है। ये किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीतीश कुमार। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखा। नीतीश कुमार जो है वो सीएम पहली बार कब बने थे? तो वह बने थे 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए बने थे। ओके। उसके बाद जो है अभी तक जो शपथ लिए हैं वो 9 बार शपथ लिए हैं। कौन? तो नीतीश कुमार। ओके। ये चीज आपको याद रखना है। ओके। टोटल कितना बार शपथ लिए हैं? तो 9 बार शपथ लिए हैं, ये चीज याद रखिएगा। आगे पूछा गया था कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा गया, तो क्या होगा? तो ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम। ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा आपको। ठीक है, ओम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल पूछा गया था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 होता है। और WBC अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो 2 से 5 दिन। ठीक है। WBC पूछेगा 2 से 5 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की और लौटो, कौन बोले थे? वेदों की और लौटो, ये कौन बोले थे? दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के नारा दिए थे ना, तो उसी समय बोले थे वेदों की और लौटो। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की जो नारा दिए थे वो ये 1875 में, उसी समय बोले थे वेदों की और लौटो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये पूछे थे शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग बोल रहा है। देखिए अंग बोल रहा है, अंग, तो अंग में कौन आएंगे? तो अंग में आ जाएंगे त्वचा होंगे। और दूसरा अंग बोल दिया तो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे यकृत। लेकिन वही अगर पूछ लिया कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तो वो यकृत मारिएगा। ठीक है। शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका पूछ लिया तो कोशिका की तंत्रिका हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी अगर पूछ लिया लंबी तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ओके। एक आध दो चीज आपको याद रखना है, जैसे कि शरीर में अगर पर्सनली पूछ लिया, शरीर में जैसे आपसे पूछेगा कि
सबसे छोटी इकाई, शरीर में सबसे छोटी इकाई पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? स्पर्म, शुक्राणु, मानव शरीर में, ठीक है। अब महिला में पूछ लिया तो अंडाणु, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का मुद्रा, बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया था, बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया तो क्या होगा? टका। टका। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था आज़ाद। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी जो बने थे ना, बन जो गया था ना 1912 में बने थे, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1911 में बनेंगे, ठीक है। घोषणा बोलेगा तो 1911 और बन गया तो बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 1912। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1912 में बने थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरबीन के आविष्कारक पूछा गया था। आविष्कारक कौन किए थे? गैलीलियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या बोलेंगे? केरल, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर के गुरु बोला गया। सिकंदर के गुरु कौन होंगे? सिकंदर के गुरु पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? अरस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। देखिए 16 तारीख के डेट में पूछा गया था चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरा व्यक्ति, तो एडवर्ड एल्ड्रिन हो जाएंगे, ठीक है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बोलेगा तो क्या बोलेंगे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले फर्स्ट व्यक्ति क्या बोलेंगे? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, याद रखिएगा। ये गए थे अपोलो 11 से गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अपोलो 11 से गए थे ये, ओके। चलिए अपोलो 11 से गए थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना पूछा गया था, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना बोलेगा तो 12 जुलाई 1982, ठीक है। इसका मुख्यालय बोलेगा तो मुंबई। ये कृषि के अंतर्गत काम करते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पोषण संस्थान। जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे वो जरूर मारे होंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान पूछा गया था कि ये कहाँ है? पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर तो गुजरात के सौराष्ट्र में है, ठीक है। जो कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनी जब आक्रमण किए थे, गजनी सोमनाथ मंदिर में 1025 में ही ना आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ दिए गए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉल्फिन अभयारण्य पूछा गया था। डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र पूछा गया था। ये बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राउल किला किस राज्य में? इस तरह से राउल किला से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम राउल किला के बारे में पूरा बता देते हैं। जो भी आया होगा आप लोग जरूर मारिएगा। राउल किला कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा में है। किस देश की सहायता से बने थे ये? तो जर्मनी की सहायता से बने थे। कब? 1959 में। राउल किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी
ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, जर्मनी के सहयोग से बना था। लाल किला कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कब बना था? 1959 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था? तो यह हुए थे 1961 में, 1760 में हुए थे। बांडीवास के युद्ध कब हुए थे? 1760 ईस्वी में हुए थे। और किसके बीच हुए थे, ये चीज पूछेगा आपसे। तो अगला बार में जब पूछेगा कि किसके बीच हुए थे, क्या पता इस बार पूछा बांडीवास के युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुए थे, लेकिन अगला बार शायद पूछ ले किसके बीच हुए थे। तो आपको क्या लगाना है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुए थे, जिसमें कि इंग्लैंड विजय रहे थे, फ्रांस हार गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजपाल की शक्ति पूछा गया था। राजपाल की शक्ति के बारे में कुछ पूछा गया था, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, उसे राजपाल की शक्ति बोलेंगे तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 53 और 55 में क्या है? राजपाल की शक्ति 53 और 154। ठीक है, राजपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है, देख लीजिएगा। ओके, राजपाल की शक्ति के बारे में पूछा गया था, नहीं कौन सी शक्ति? तो कौन सी शक्ति? तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में शायद पूछा हो गया, देख लीजिएगा। कार्यपालिका शक्ति के बारे में पूछा गया होगा। तो राज के कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, किसके पास होता है? तो राजपाल के पास होता है। लेकिन ये औपचारिक शक्ति, औपचारिक रूप से पूछेगा तो राजपाल के पास होता है औपचारिक शक्ति। लेकिन वास्तविक शक्ति पूछेगा कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होते हैं? तो सीएम के पास होते हैं। और वही केंद्र में अगर पूछ लिया कि वही अगर केंद्र में पूछ लिया कि वास्तविक शक्ति किसके पास होते हैं कार्यपालिका के, तो वो पीएम के पास होते हैं। और वास्तविक के छोड़ा के अगर पूछ ले कि औपचारिक शक्ति किसके पास होते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो मानिएगा राष्ट्रपति। तो वो केंद्र में होते हैं, यहाँ राज्य में होते हैं, सेम चीज लागू होते हैं। ठीक है, देखिए अब राज्यपाल के बारे में अगर बात आ गया तो राज्यपाल का पूरा चीज हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल की अगर चर्चा बोल दिया तो राज्यपाल की चर्चा याद रखिएगा। चर्चा आर्टिकल कहां से कहां आएंगे तो ये आपको बताते हैं। इसका ट्रिक आपको याद रखना है, रकानी कायो सस। ठीक है, रकानी कायो सस। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा राज्यपाल का पद आर्टिकल 153, राज्यपाल की कार्यपालिका आर्टिकल 154, नियुक्ति 155। ठीक है, कार्यपालिका को औपचारिक प्रधान अगर बोल दिया तो राज्यपाल देखिए फिर से बोल देते हैं। राज्यपाल का पद अगर बोल दिया पद तो आर्टिकल 153, राज्यपाल की कार्यपालिका को औपचारिक प्रधान पूछ लिया तो आर्टिकल 154, नियुक्ति पूछ लिया तो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल अगर पूछ लिया तो आर्टिकल 156, योग्यता पूछ लिया तो आर्टिकल 157। ठीक है, उसके बाद अगर 158 देख लीजिएगा, 158 में क्या है? शर्त और कंडीशन होगा शायद, देख लीजिएगा। शर्त है और शपथ है, तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ 159 में आएंगे, देख लीजिएगा। तो राज्यपाल की चर्चा बोलेगा तो 53 से लेकर 159 तक आते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, CJI, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, पद के बारे में अगर बोलेंगे कि राज्यपाल के पद कहाँ से लिए हैं, तो देखिए बहुत लोग मारेंगे कनाडा पर। राज्यपाल की जो है ना, ये नियुक्ति लिए हैं कनाडा से। नियुक्ति जो है ये कनाडा से हम लिए हैं। नियुक्ति कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। लेकिन पद अगर बोल दिया तो पद याद रख लेगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं पद। ओके, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में वहाँ राज्यपाल बहुत पहले से होते थे। राज्यपाल मतलब क्या? गवर्नर, वो बहुत पहले से होते थे। तो कोई भूल से भी नहीं मारिएगा कि राज्यपाल के पद जो है वो हम कनाडा से लिए हैं। नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति लिए हैं हम लोग कनाडा से। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 159 तक आते हैं। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो राज्यपाल की बहुत सारा चीज़ हम देख लिए। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान CM होते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, राज्य में तो हाई कोर्ट ही होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब देखते हैं आगे।
आगे बोला गया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पूछा गया था किस भाग में आते हैं। तो भाग जो है भाग 4 के ए में आते हैं मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल पूछ लिया तो आर्टिकल 51 के ए, ठीक है। कोई दिक्कत। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं तो रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा जो गया था, मतलब 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 1976 में। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो मेन चीज़ है वो आपको बताते हैं। लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। तो भारत का जो लिंगानुपात होंगे, आपको पता ही होगा कि भारत का लिंगानुपात कैसे दर्शाया जाता है। तो पुरुष और महिला में कंपेरिजन किया जाता है। तो भारत का लिंगानुपात जो है 943/1000 है, ठीक है। मतलब 1000 क्या है तो महिला है, और महिला मतलब क्या, पुरुष, फीमेल लिख देते हैं। देखिए 943 क्या है तो फीमेल मतलब महिला है, और 1000 क्या है तो 1000 मेल है मतलब पुरुष है, ठीक है। ये क्या है भारत का लिंगानुपात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं। एक चीज याद रखिएगा, समवर्ती सूची पूछ लिया तो कहाँ से लिए हैं हम लोग, तो वो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया, भाषा ये कहाँ लिए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ओके। और 108 मतलब संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिए हैं तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो ये सब चीज़ है जो आपको याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया विभांतर का एसआई मात्रक। विभांतर का एसआई मात्रक पूछा गया था, क्या होगा, बोल्ट होगा, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के पहले अध्यक्ष पूछा गया था। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेंद्र धारी सिन्हा बीपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो कौन है तो मनु भाई करके कुछ है, देख लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अतिउत्तम का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा तो अत्युत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उत्तम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर अवार्ड पाने वाला पहले भारतीय कौन थे, वो कौन थे, भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड पाने वाला पहले भारतीय कौन थे तो भानु अथैया थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 76वां गणतंत्र दिवस। देखिए 76वां गणतंत्र दिवस पे कौन अतिथि आए थे, मतलब किस देश के राष्ट्रपति आए थे। तो याद रखना है प्राबोवो सुबियांटो, क्या है, प्राबोवो सुबियांटो आए थे जब 76वां गणतंत्र दिवस आए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 76वां गणतंत्र दिवस में भारत में कौन आए थे अतिथि के रूप में। तो प्राबोवो सुबियांटो आए थे जो कि इंडोनेशिया के कौन है, इंडोनेशिया के, ठीक है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यही आए थे 76वां गणतंत्र दिवस में। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य, ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला प्रथम राज्य पूछा गया था, ठीक है। वो कौन हो जाएंगे तो BH मतलब बिहार हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉफी रबर किस प्रकार की फसल है, तो वाणिज्य कृषि एवं नगदी फसल है, ठीक है। पूछा गया था कॉफी रबर किस प्रकार की फसल है, तो वाणिज्य कृषि है ये सब, इसे बोलते हैं नगदी फसल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि बालाघाट जिला, बालाघाट जो है जिला ये कहाँ पड़ता है, तो बालाघाट, बालाघाट बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो मिल्क उत्पादन से है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन फ्लड की क्रांति के अगर बोल दिया कौन नेता है तो कौन है, तो वर्गीस कुरियन है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जट जाटिन किस राज का नृत्य है, जट जाटिन, जट जाटिन ये हम बिहार स्पेशल में कराए थे। जट जाटिन कहाँ का है, तो ये बिहार का है, BH का है। ओके, BH मतलब बिहार का है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कीव हो जाएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला, भारत रत्न याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान यही है। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला अगर बोल दिया तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इसको कब मिले थे भारत रत्न, 1971 में। ठीक है, कुछ लोगों का भारत रत्न आपको याद रखना है, जैसे राजेंद्र प्रसाद बोल दिए, राजेंद्र प्रसाद तो 1962, जवाहरलाल नेहरू बोल दिए तो 1955। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन गिर रहे हैं। राधा कृष्णन बोल दिए तो 1954। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री बोल दिए तो 1966। ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कब हुए थे, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय बोल दिया था न्यूयॉर्क। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोली गई थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, गोदावरी हो जाएंगे, गोदावरी हो जाएंगे। इसी को वृद्ध गंगा बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है, तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है, तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है, यह है कृषि से संबंधित तेभागा आंदोलन। ये कहाँ हुए थे, तो बंगाल वाला एरिया में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं, लेखक थे गुजराती, मारिएगा गुजराती। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा का पर्यायवाची, गंगा नदी का जो है गंगा का पर्यायवाची, गंगा नदी जो उसका पर्यायवाची पूछे थे तो क्या हो जाएंगे, देव नदी हो जाएंगे, मंदाकिनी हो जाएंगे। ठीक है, देव नदी, मंदाकिनी ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुए थे, तो याद रखिएगा 1929 में स्वामी सहजानंद किए थे, 1929 में स्वामी सहजानंद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बादामी क्रांति किससे संबंधित है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला, याद रखिएगा मसाला उत्पादन से संबंधित है। ओके, बादामी क्रांति। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
बादामी क्रांति हो गया मसाला उत्पादन से। परमवीर चक्र किसने डिजाइन किया था? परमवीर सर्वोच्च सैन्य सम्मान अगर है तो वो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र डिजाइन पूछा गया था, कौन किए थे डिजाइन इसके? तो याद रखिएगा सावित्रीबाई खानोलकर। सावित्रीबाई खानोलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा क्या है? तो वह है दिया सलाई। दिया सलाई याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद किसको नहीं हटा सकती है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा ये चीज, संसद जो है किसको नहीं हटा सकती है, ठीक है। किसको नहीं हटा सकती है? तो राज्यपाल को नहीं हटा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, आगे क्वेश्चन है नीमू की मौत पर ये किसने लिखा? कि लेखक कौन है? नीमू की मौत पर ये किसने लिखा? इसके लेखक कौन है? तो इसका पूछा गया था विजय कुमार। आंसर क्या हो जाएगा? विजय कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार बोला गया, कब मिला है? तो ये उर्वशी के लिए 1972 में, ठीक है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1905 बंगाल विभाजन के समय गवर्नर पूछा गया। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है ये गवर्नर कौन थे? तो आपको पता ही होगा कि कर्जन थे। ओके, इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहायक संधि की शुरुआत कौन किए थे? सहायक संधि की शुरुआत कौन किए थे? बेलेजली किए थे, हैदराबाद के निजाम के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से महादेवी वर्मा की जो है रचना नहीं है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। वैसे ऑप्शन में कुरुक्षेत्र होगा, तो कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ओके, कुरुक्षेत्र किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कई जिला, मतलब प्रत्येक जिला का मिक्स करके हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आने वाला जो भी एग्जाम है वो आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन लड़ सके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीज़ देख के जाइएगा, तभी स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि एनडीए का एग्जाम साल में कितना बार होता है? एनडीए का जो है एग्जाम साल में कितना बार होता है? 2 बार होता है, याद रखिएगा, साल में 2 बार होता है एनडीए का एग्जाम। ओके, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? धुआंधार जलप्रपात से पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा एमपी में ये नर्मदा नदी पे है। एमपी में किस नदी पे है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किर्गिस्तान की राजधानी पूछा गया था, ठीक है, कहाँ पर यह है? तो बिश्केक,
बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आय मापक का आधार वर्ष, आय मापक का आधार वर्ष क्या माना जाता है? आय मापक का आधार वर्ष, तो 2011 और 12 मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। देखिए कार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है, कार प्लस ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ये जूल होता है। दोनों हम क्वेश्चन कराए हैं। ओके, आगे अब बताना है कि हिंदी का सवाल है, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? खुशामद करना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या हो गया? खुशामद करना। ठीक है, हो गया। और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य पूछ रहा है आपसे, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उसे उड़ीसा। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो यह जो होती है अर्ध परागम होती है, परागम होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। कोशिका के बारे में बोलेंगे तो ये जो है सेल का खोज कौन किए थे? तो वह किए थे रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं। कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक, लेकिन ये मृत कोशिका खोज किए थे, जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? वह किए थे लूवेनहोक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब किए थे। ओके, कोशिका का ब्रेन किसे बोला जाता है? ब्रेन, कोशिका का ब्रेन बोला जाता है, किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। ओके, कोशिका का पावर हाउस बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और कोशिका का अगर ये प्रोटीन की फैक्ट्री पूछ लिया तो राइबोसोम को बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वुमेन ऑफ द ईयर 2025, वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला? वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला? तो पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है वुमेन ऑफ द ईयर 2025। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है शक्ति गुणांक का मापन, शक्ति गुणांक बोल रहा है मापन, तो कितना होता है? 0 से 1 होता है। क्या होता है? 0 से 1 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राम खेल रहा है किस क्रिया? राम खेल रहा है, ये किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन पूछा गया था, राम जो है वो खेल रहा है, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आक्रामक क्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आक्रामक क्रिया है, आक्रामक नहीं आक्रामक। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केलेमाइन खनिज धातु किसका है? केलेमाइन जो है खनिज धातु ये किसका है? से तो जस्ता का है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, बिहार का न्यूनतम, ठीक है, लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन हो जाएंगे? तो अपना मुंगेर हो जाएंगे। ठीक है, मुंगेर के ही रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएंगे? तो मुंगेर हो जाएंगे। और सर्वाधिक अगर बोल दिया तो कौन हो जाएंगे? गोपालगंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, अगर आपको आठों का आठों राज अगर याद है जो कर्क रेखा से गुजरते हैं तो आप नहीं लगा लेंगे, तो आपको अच्छे से बता देते हैं। कर्क रेखा ये जो है 8 राज से होकर गुजरती है। इसका एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको बोल दिया पश्चिम से पूरब की ओर से जाने के लिए, तब क्या करेंगे, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखना है आपको, गरम चीज बात में, इस तरह से आपको लिखना है। तो जी से हो गया गुजरात, ए से हो गया राजस्थान, ठीक है, CHI से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, बी से हो गया बंगाल, जे से हो गया झारखंड, ठीक है, टी से हो गया त्रिपुरा, अब मे से हो गया, मे से क्या हो गया मिजोरम। तो ये क्या है, ये पश्चिम से ये पूरब की ओर है, और आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो ट्रिक क्या रखना है, गरम चीज बात में। अब देखिए, गरम में ए जो है उसको काट देना है, ठीक है, यहाँ जो ए है वो काट देना है। बाकी जी से हो गया गुजरात, आर से हो गया राजस्थान, ठीक है, और एम जो है ना, ये एम से क्या हो गया MP, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या बंगाल बोलिए, ठीक है, फिर जे से हो गया झारखंड, अब बात में ती आ गया तो त्रिपुरा हो गया, में से क्या हो गया तो मिजोरम हो गया। तो गर्म चीज बात में इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, जब 8 याद है तो लगा सकते हैं आप। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास, जितना आया था उतना हम करवा दिए। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। और जो भी करवाते हैं वो किया करिए मन लगा के, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करवा रहे हैं वो तो आपको करना ही है हर हाल में। ओके, बाकी एनालिसिस जो भी था, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, तरह तरह के जिला में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा हम करवा दिए। बाकी ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।